नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने वाले हैं। कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों के संबंध में भी वो समीक्षा बैठक करेंगे और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से तैयारियां की जा रही है इसकी जानकारी वो लेते नजर आएंगे। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सुदीप जी, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, इसके साथ ही आज क्या कुछ कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बेहद व्यस्त शेड्यूल है। मुख्यमंत्री 10.25 लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे। ये वो लोग हैं जो कारागार में भेजे गए थे आपातकाल में, जिनके साथ अत्याचार हुआ। मुख्यमंत्री 2:30 बजे सीसीआर टावर की पैड़ी में जो महत्वपूर्ण कांवड़ यात्रा है, जो करीब 8 राज्यों से जुड़ी हुई है। बीते वर्ष 3 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में आए थे। 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस कांवड़ यात्रा की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री करीब 4 घंटे तक बैठक के बाद हरिद्वार में रहेंगे और शाम 7 बजे जो G20 की बैठक आयोजित हो रही है, उसमें एक रिवाज है हर बार का कि मुख्यमंत्री आए हुए अतिथियों को भोजन देते हैं। तो एक गाला डिनर आयोजित किया गया है। इस गाला डिनर में मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री, विधायक भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है जिसकी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, लेकिन कितने बजे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो कांवड़ यात्रा 2023 है जिसकी तैयारियां लगातार की जा रही है, उसको लेकर जो समीक्षा बैठक होगी वो कितने बजे होगी? जी देखिए, 10:30 बजे सीएम आवास में, जो मुख्यमंत्री आवास में जो मुख्य सेवक सदन है, उसके सभागार में इन आंदोलनकारियों का, इन आजादी के दीवानों का सम्मान होगा, जिन्होंने लोकतंत्र के सेनानियों के रूप में सम्मान के लिए बहुत यातनाएं सही। दूसरा, जो आपने बैठक के समय की बात की, तो कांवड़ यात्रा की बैठक जो 2023 में कांवड़ यात्रा इस वर्ष होनी है, उसकी बैठक दोपहर 2:30 बजे से प्रस्तावित है। सीसीआर टावर जो मेला कंट्रोल रूम है आपकी पैड़ी के निकट, वहां ये बैठक होगी। बिल्कुल, और देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां भी यहां पर की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में भारी बारिश की स्थिति की समीक्षा की। खासकर चारधाम यात्रा और मार्ग को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। आपको ये बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को जिलों में सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है, और ताकि जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि सीएम धामी ने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हुई है, जिससे निपटने के लिए विभागीय अधिकारियों को कार्य करने के लिए कहा गया है, ताकि जलभराव की समस्या का निदान हो सके। साथ ही भूस्खलन या संभावित दुर्घटना वाले क्षेत्रों में एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों को तैनात करने के निर्देश भी यहां दे दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी दी है। जिलाधिकारियों से भी बात की और आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है। एनडीआरएफ के लोग जुड़े हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार हैं। बात की सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है और यह भी सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ पर जो हमारे नाले हैं या छोटे रास्ते हैं, कई स्थानों पर घास, कई स्थानों पर पन्नी इत्यादि, कई सारे कपड़े ऐसे फंस जाने के कारण से भी जल भराव एकदम से ज़्यादा हो जाता है। तो सभी को आज दिखवा लेंगे, क्योंकि आज पहली बरसात हो रही है।
इसके बाद हम सब लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर काम करना है। उसके हिसाब से सभी लोग अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे, अपने अपने जिलों पर काम करेंगे। चारधाम श्रद्धालुओं से मैं लगातार एक ही बात उनसे अपील करता हूँ कि अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है तो अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार ही जो है अपनी यात्रा का रूट बनाएं। वहीं उत्तराखंड में शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी। आपको बता दें कि देहरादून सहित हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में रविवार तड़के से मानसून की बौछार पड़ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। हरिद्वार में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। यहां भी शनिवार रात से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई। विकास नगर में शुक्रवार रात से भारी बारिश जारी है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों में मायूसी है। वहीं भारी बारिश के बाद नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग 8 किलोमीटर तक पत्थर आने से अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास जारी है। तो ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, विकास नगर की ये तस्वीर, नरेंद्र नगर की ये तस्वीर, जहां किस तरीके से भारी बारिश हुई और बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बनी। वहीं मौसम की मार को देखते हुए फिलहाल केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम साफ होने के बाद ही चारधाम यात्रा को शुरू किया जाएगा। ये प्रतिबंध रविवार और सोमवार 2 दिन के लिए लागू रहेगा। आपको बता दें कि सुबह से केदारनाथ धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश हो रही है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सोनप्रयाग में 5000 तो गौरीकुंड में 3000 यात्रियों को रोक दिया गया है। यात्रा मार्गों पर एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में मानसून आते ही प्राकृतिक आपदा का कहर भी देखने लगा है। बागेश्वर के कपकोट में वज्रपात से एक साथ 400 बकरियां मर गईं। आपको बता दें कि जिला आपदा अधिकारी शिखा सवाल ने यह बताया है कि कपकोट तहसील क्षेत्र के झुनी पंकुटाप पर चरवाहों की बकरियों पर वज्रपात हुआ है और सूचना पाकर पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम झुनी के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर वज्रपात से 400 बकरियों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिससे चरवाहों का भारी नुकसान हुआ है। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने फोन के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना करने के लिए और इसको देखते हुए मुआवजा देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मसूरी में भी शनिवार रात से ही बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से मसूरी में तापमान में तो गिरावट आई है। मसूरी मॉल रोड पर कई जगह जलभराव की स्थिति भी पैदा हुई, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मॉल रोड पर हाल ही में पुनर्निर्माण का काम किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्यों को लेकर लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा, मॉल रोड पर पहले भी कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई थी। वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण ऋषिकेश की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों का पानी दुकानों के अंदर जाने से दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहा है किस तरीके से यहां पर बारिश हुई और उसके बाद जल भराव की स्थिति यहां देखने को मिली। लोगों को खासा परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा। तो योग नगरी में जमकर यहां बारिश हुई है।
वहीं पहाड़ में जारी मूसलाधार बारिश के बाद अब लक्सर में गंगा के तटीय इलाकों में जल स्तर बढ़ गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार ने अफसरों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। डीएम के मुताबिक जल स्तर बढ़ने की स्थिति में सिंचाई विभाग और बाढ़ चौकियों पर सक्रियता बढ़ाई गई है। तो यहां बारिश को लेकर अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। डीएम ने सभी अफसरों को अलर्ट किया है और ये कहा है कि पहाड़ में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। जल स्तर बढ़ा है जिसको लेकर वो अलर्ट हो जाएं। और यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश हुई और जल भराव की स्थिति यहाँ देखने को मिली। लोगों को खासा परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा। सब हम एक्टिवेट कर लेते हैं इस समय में, और पुलिस और प्रशासन तो हमेशा मौजूद है, आपकी मुस्तैद रहती है। और सिंचाई विभाग क्योंकि गंगा का क्षेत्र है, गंगा नदी लगातार आपके यहाँ से लेकर रुड़की और आसपास जितने भी जगह पे है वहाँ पे बह रही है, तो जल स्तर जब बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होगी, जल भराव की स्थिति होगी। इसलिए जो सिंचाई विभाग के जितने भी चौकियां हैं उनको एक्टिवेट हम लोग कर ही लेते हैं। पुलिस एक्टिव मोड में ही रहती है, प्रशासन एक्टिव मोड में ही रहती है, तो हमारी पूरी तैयारियां हैं, तो सब हम एक्टिवेट कर लेते हैं इस समय में। और पुलिस और प्रशासन तो हमेशा मौजूद है, आपकी मुस्तैद रहती है। और सिंचाई विभाग क्योंकि गंगा का क्षेत्र है, गंगा नदी लगातार आप गढ़वाल मंडल में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश जारी है और आपको बता दें कि पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश के आंकड़े सामने आए हैं। मूसलाधार बारिश से निचले इलाके कोड़िया, इसके साथ ही बलभद्रपुर के निचले रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम कोटद्वार और राजस्व प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। लगातार भारी बारिश से मालन, सुखरो, खो नदी और पनियाली गदेरा उफान पर हैं और साथ ही भारी बारिश के कारण कोटद्वार दुगड्डा के मध्य फतेहपुर और दुर्गा देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर भूस्खलन होने से मलबा आ गया है। मलबा आ जाने से पहाड़ी इलाकों में जाने वालों के लिए वाहनों से आवाजाही ठप हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सूचना के बाद एनएच ने मौके पर जेसीबी भेजकर मलबे को हटाने हुए राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए अब खोल दिया है। वहीं उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बारिश जारी है। बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा है कि बरसात के कारण लोगों को किसी भी तरीके का खतरा ना हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है। भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पहाड़ों पर आपदाग्रस्त स्थानों पर जेसीबी और सरकारी मशीनरी को तैनात किया जाए, जिससे कि भूस्खलन के दौरान सड़कों को तुरंत खोला जा सके। इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है, कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहे इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं, वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन वीक है वहाँ पे सभी डीएम से कहा गया कि अतिरिक्त वो वॉकी टॉकीज़ खरीद लें, वहाँ पे प्रधानगणों को या वन पंचायतों को या आपदा मित्रों को या जो भी हमारे समूह हैं वहाँ पे उनको ये बांट दी जाए ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा खुला रहे। इसमें
वही नई टिहरी बीजेपी कार्यालय में मंत्री रेखा आर्य ने आपातकाल प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की और आपातकाल के साक्षी रहे टिहरी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद सोमवाल को सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि यहां पर सोमवाल को सम्मानित किया गया और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी और घनसाली विधायक सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री रेखा आर्य ने आपातकाल के उस दिन को काला दिन बताया और कहा कि जिन लोगों ने उस समय यातनाएं सही उन्हें हम नमन करते हैं। मीडिया के सवाल पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि बरसात को देखते हुए 3 से 5 महीने का एडवांस खाद्यान्न उठाने के निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं, जिससे बरसात में रास्ते बंद होने पर दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट ना पैदा हो सके और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। सब लोग जानते हैं कि हमारे संविधान और भारत के इतिहास में आज का ही वो दिन था, 25 जून 1975 दिन के हिसाब से आज का दिन है जिस दिन भारत में आपातकाल लागू किया गया। एक पार्टी जो बिल्कुल सत्ता में बने रहना चाहती थी, एक व्यक्तित्व जो सत्ता के बगैर रह नहीं सकता था, एक व्यक्तित्व जो से न्यायालय पर भरोसा नहीं था, एक व्यक्तित्व जो न्यायालय को भी दबाना चाहता था और एक व्यक्तित्व जो प्रेस को दबाना चाहता था, भारत के नागरिकों के सारे अधिकारों को छीनना चाहता था या अपने विरोधियों को उस आपातकाल के माध्यम से जेलों में बंद करना चाहता था और एक संदेश देना चाहता था कि जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसके विरुद्ध क्या क्या कर सकते हैं। यह संदेश देने का काम जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करने का काम किया। वो इतिहास का सबसे काला दिन था। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सबको और हर भारतीय को यह जानकारी हो सके कि वह 25 जून 1975 आखिरकार आपातकाल किस भाव के साथ में लगाया।